इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। ममते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्ष्यते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोनति परं सेवेदृशीन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृते तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। बोले देवादिदेव खजारण अतिशयकारी से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज के संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के आज शरद पूर्णिमा का दिन है। बालक विद्याधर का जन्म का दिन है। विद्याधर से मुनि विद्यासागर से आचार्य विद्यासागर की यात्रा, एक अद्भुत यात्रा, एक अद्भुत व्यक्ति के व्यक्तित्व का कथन। आचार्य भगवान का जीवन हर एंगल से देखने पर कुछ अलग ही इमेज को देता है। जब हम उनकी प्रवृत्ति वाली क्रियाएं देखते हैं तो वह दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी संत के रूप में नजर आते हैं, और जब निवृत्ति परक साधना को देखते हैं तो उनसे बड़ा आध्यात्मिक पुरुष कुंद कुंद भगवान की देशना को आत्मसात करने वाला पुरुष नजर नहीं आता है। जब हम उनके बाहरी ज्ञान को देखते हैं जो लोकोपकारी ज्ञान का प्रयोग होता है, जन जन के कल्याण की भावना से भरा हुआ जो उपदेश होता है, वह उन्हें परहित कल्याण में लगने वाले व्यक्तित्व के रूप में दर्शाता है। और जब हम उनके उस आत्मबोध को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है, जब वो सामायिक में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है इनसे ज़्यादा निष्प्रह व्यक्ति को ये नज़र ही नहीं आता। और सामायिक से बाहर उठ कर के जब इस देश के बारे में जो वो चिंतन प्रकट करते हैं, समाज उत्थान की बात वो रखते हैं, समाज कल्याण का जब उपदेश देते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है इनसे ज़्यादा व्यवहार कुशल कोई है ही नहीं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मात्र अपनी ही आत्म कल्याण के लिए जीते हैं, उन्हें दुनिया की कोई चिंता नहीं होती है, सिर्फ आत्म स्वार्थ ही परम स्वार्थ मान करके वो चलते हैं। एक वे लोग होते हैं जो पर कल्याण में ही सब कुछ मान करके अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। पर का उद्धार कैसा हो, पर के कष्ट कैसे दूर हो, पर व्यक्ति दुखों से कैसे ऊपर उठ जाए, वो शारीरिक दुख जो उसे मिल रहे हैं,
जो मानसिक परेशानियों से वो ग्रसित है, कैसे अपनी मानसिकता को वो अच्छा बना ले। वो समाज में फैली हुई कुरीतियाँ जो समाज को विनाश की ओर लेकर के जा रही हैं। समाज सुधार में जो लग जाते हैं और उसी में ही अपना जीवन सार्थक मानते हैं, वहाँ व्यवहार की पराकाष्ठा है, समाज कल्याण की पराकाष्ठा है, समाज उत्थान की बात है, देश उत्थान की बात है, राष्ट्र उत्थान की बात है और विश्व उत्थान की बात है। यहाँ पर व्यक्ति पूरा बाहरी जीवन जीता है। एक पक्ष इस अतिवादिता को लिए हुए है और एक दूसरा पक्ष है जिसे समाज की कोई चिंता ही नहीं, समाज से उसे कुछ लेना देना नहीं, वह सिर्फ आत्मचिंता में लगा हुआ है। और जो अपनी आत्मचिंता में लगा होता है वह निश्चय का पक्ष माना जाता है। कहा यही जाता है, आत्मकल्याण करना है तो दुनिया को गौण करना पड़ेगा, दुनिया को भूलना पड़ेगा। दुनिया क्या कर रही है इससे हमें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, हमें तो अपनी ही आत्मा का कल्याण करना है। एक पक्ष निश्चय का पक्ष और एक व्यवहार का पक्ष होता है जो स्वयं को भूल के परोपकार में ही लगा रहता है और परोपकार में ही धर्म मानता है और मानता है कि मैं जितना परोपकार करूंगा उतना ही आगे बढ़ता चला जाऊंगा। ये दूसरा व्यवहार का पक्ष। कुछ लोग निश्चय के पक्ष को लेकर के ही चलते हैं और अधिकांश लोग व्यवहार के पक्ष को लेकर के ही चलते हैं। पर कल्याण में ही सब कुछ मानने वाले होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विरले व्यक्ति होते हैं जो पूर्ण बैलेंस बना करके जीवन जीते हैं। और उन्हीं विरलो व्यक्तित्व में कोई यदि नजर आता है तो उसमें आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज जी हैं। वे आचार्य ही नहीं है, वे साधु भी हैं, मुनि भी हैं। आचार्य भगवान एक बात हम लोगों से हमेशा कहते थे, जब आचार्य परमेष्टि साधना में उतर जाएं, सामायिक में आ जाएं, तो वे आचार्य नहीं रह जाते हैं, वे मुनि हो जाते हैं। और जैसे ही सामायिक से बाहर हो जाते हैं वे मुनि नहीं रहते, उस समय आचार्य परमेष्टि हो जाते हैं। आचार्य परमेष्टि का एक लक्षण है परहित प्रतिपादन एक कार्यम। आचार्य पूज्य पासवामी जी सरवार सिद्धि ग्रंथ में कहते हैं, युक्ति आगम कुशलम परहित प्रतिपादन एक कार्यम अवाग विसर्गम वपुषा निरूपयंतम मोक्ष मार्गम मूर्तम एव। क्या कहा गया है? जो गुरु होते हैं आचार्य परमेष्टि, उनके लक्षण बताए गए, युक्ति और आगम में जो कुशल होते हैं, पर कल्याण में ही जो लगे रहते हैं, अवाग विसर्गम जो बोलते नहीं हैं, वपुषा निरूपयंतम वपु का अर्थ शरीर से ही उस मोक्ष मार्ग का प्ररूपण करते हैं, अपनी साधना से ही मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाले, चारित्र से ही मोक्ष मार्ग को समझाने वाले होते हैं, वो आचार्य परमेष्टि, वो गुरु होते हैं। ये गुरु का लक्षण है, आचार्यों का लक्षण है। और एक तरफ जब साधु की बात आती है, आत्मानम साधयति इति साधवः, यानी सिर्फ आत्मा की साधना में लगे रहते हैं, उन्हें पर से कुछ नहीं। लेकिन आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी आचार्य भी हैं, साधु भी हैं, उपाध्याय भी हैं, और जब उनके दर्शन करते हैं तो वो जिन अरिहंत परमेष्टि भी हो जाते हैं। बस सिद्ध परमेष्टि नहीं है, क्योंकि सिद्ध परमेष्टि अरूपी होते हैं, उनका रूप हमें दिखता नहीं है। और जिनका रूप दिखता है अरिहंत, आचार्य, उपाध्याय और साधु, पंच परमेष्टि में 4 परमेष्टियों का रूप हमें नजर आता है। तो उनके जब दर्शन करते हैं, उन्हें हम देखते हैं, उस दिगंबर मुद्रा को देख करके, उस वीतरागी सौम्य छवि को देख करके मनुष्यों को ही नहीं, पशुओं को भी दर्शन से सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है।
ऐसे वे अरिहंत की भांति आचार्य परमेष्टि हैं। और जब वो संघ का संचालन करते हैं उस समय वे अरिहंत परमेष्टि नहीं रहते हैं। एक कुशल संचालक के रूप में, एक कुशल शासक के रूप में, और शासन जबरदस्ती वाला नहीं, आत्मानुशासन से संघ के ऊपर शासन करते हैं। एक शासक वह होता है जो जबरदस्ती नियमों को थोपता है, जबरदस्ती करने के लिए कहता है, नहीं करेंगी तो दंड देता है। लेकिन एक शासक वह होता है जबरदस्ती कुछ भी नहीं, जो भी करवाना है पहले स्वयं अपनी आत्मा के ऊपर अनुशासन करते हैं और उनके आत्मानुशासन रूप को देख करके सारे साधु, सारी आर्यिकाएं, एलक छुल्लक, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियां, प्रतिमाधारी श्रावक, उस स्वयं के ऊपर जो अनुशासन वो करते हैं उनको देख करके सीख लेते हैं कि नहीं, वास्तविक स्वरूप क्या होता है। और यही पंक्ति को आचार्य भगवान जी रहे हैं। अवाग विसर्गम वपुषा निरूपयंतम मोक्ष मार्गम। वाक से रहित होकर के, बिना शब्दों का उच्चारण किए हुए, बिना शब्दों को बोले हुए, एकमात्र अपने शरीर के द्वारा और शरीर के द्वारा होने वाली क्रियाओं के माध्यम से मोक्ष मार्ग का रूप, स्वरूप प्रदर्शित करते हैं। ऐसे वे आचार्य परमेष्टि, हम उन्हें आचार्य कहें अथवा साधु परमेष्टि, उत्तम साधक कहें। जब संघ में वे शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं, पढ़ाते हैं मुनि महाराज को, तो उनसे बड़ा उपाध्याय परमेष्टि कोई नजर नहीं आता। जिस सूक्ष्मता से उस विषय का वो प्ररूपण करते हैं, चाहे विषय वो सिद्धांत का हो, चाहे वो न्याय का हो, चाहे वह साहित्य का हो, चाहे वो व्याकरण का हो, चाहे वो धार्मिक शिक्षा का हो अथवा आधुनिक विज्ञान की शिक्षा का हो अथवा लौकिक शिक्षा का हो, ऐसा प्रतीत होता है जिसे दुनिया में कहा जाता है ऑलराउंडर। ऑलराउंडर कौन होता है? हर क्षेत्र में एक्सपर्टाइज जो रखता है, हर क्षेत्र में विशेषता को रखने वाला, प्रवीणता को रखने वाला, मात्र धर्म के क्षेत्र में नहीं, धर्म के क्षेत्र में कदम बढ़ा करके, अध्ययन करके, शास्त्रों को पढ़ करके प्रवीणता आ सकती है। लेकिन जब समाज की बात आती है, देश की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, राजनीति की बात आती है, धर्म नीति की बात आती है, कोई भी नीति की बात आती है, भले ही वे लौकिक शिक्षा 9वीं तक पढ़े हैं, लेकिन उनकी जब बुद्धि की कुशलता को हम देखते हैं, ज्ञान के विकास को देखते हैं, तो वो 9वीं कक्षा के ऊपर जो इतने एक्सपर्टाइज हासिल किए हुए हैं, उनके द्वारा लिखे हुए साहित्य में कई लोग डॉक्टरेट डिग्री उपलब्धि कर लेते हैं, पीएचडी डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। किसके द्वारा लिखा हुआ साहित्य है? जो 9वीं कक्षा तक पढ़ा है। दुनिया की दृष्टि में भले ही वो 9वीं कक्षा हो, लेकिन जो साहित्य की रचना वो कर रहे हैं, उस रचना को देख करके बड़े बड़े डबल डॉक्टरेट पीएचडी होल्डर भी दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं कि हमने तो लौकिक क्षेत्र में पीएचडी हासिल की है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिखे हुए साहित्य को पढ़ते हैं तो हम नहीं समझ पाते हैं कि कोई ऐसा भी छात्र होगा, ऐसा भी व्यक्ति होगा जो इतना कम पढ़ा लिखा और इतनी ऊंची सोच को रखने वाला, लेखनी के माध्यम से इस प्रकार से भावों को प्रकट करने वाला। तो समझना, ये उनकी प्रज्ञा की छैनी है, प्रज्ञा की विशेषता है। जब आचार्य भगवान के ज्ञान को देखते हैं तो एक प्रश्न सहज रूप से उठ जाता है
आचार्य भगवान को इतना ज्ञान आखिर कैसे प्राप्त हो गया? कौन से ज्ञान की हम बात कर रहे हैं? शास्त्रीय ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। शास्त्रीय ज्ञान तो है ही, व्यवहारिक ज्ञान भी है, सैद्धांतिक ज्ञान भी है, न्यायिक ज्ञान भी है, सारे के सारे ज्ञान, और इवन विज्ञान का भी ज्ञान है, राजनीति का भी ज्ञान है। आचार्य भगवान को इतना ज्ञान बिना किसी सहायता के, बिना किसी निमित्त के कैसे मिल गया? आगम में 64 रिद्धियों में एक रिद्धि आती है, नमो पन्न समणाणम। प्रज्ञा श्रमण मुनिराज के लिए नमस्कार हो। प्रज्ञा श्रमण मुनिराज वो होते हैं जो बिना शास्त्र पढ़े ही अपने ज्ञान का इतना विकास कर लेते हैं। प्रज्ञा श्रमण में, पर पंचम काल में तो रिद्धियां होती नहीं, पंचम काल में तो ऐसा विकास होता नहीं। एक बार आचार्य भगवान से किसी ने प्रश्न किया, आचार्य भगवान एक बात बताइए, आपको अपने गुरुदेव का सानिध्य बहुत कम मिला, और फैक्ट है बहुत कम मिला। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी का सानिध्य 67 में 67 में आचार्य भगवान आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के पास आए थे ब्रह्मचारी अवस्था में, और 68 में उन्होंने दीक्षा प्राप्त कर ली। और जब वो आए थे उन्हें हिंदी भी नहीं आती थी, संस्कृत भी नहीं आती थी, पढ़ना भी नहीं आता था। अब जो कन्नड़ भाषी जीव है, एक व्यक्ति है, मराठी को जानने वाला है, अब उसके सामने संस्कृत के शास्त्रों को रख दिया जाए, प्राकृत के शास्त्रों को रख दिया जाए। जो देवनागरी नागरी लिपि को ही नहीं जानता है कि हिंदी में क ख ग कैसा लिखा जाता है, उन्हें यही नहीं पता हो, अब उनके समक्ष इतने शास्त्र, तो वहां तक पहुंचने के लिए, शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले भाषा ज्ञान की आवश्यकता होती है, लैंग्वेज आना चाहिए, तब कहीं व्यक्ति शास्त्रीय ज्ञान तक पहुंच पाएगा। तो प्रारंभ का काल तो आचार्य भगवान का जो निकल गया, उस भाषा को सीखने में ही निकल गया। हिंदी भाषा, कौन सी भाषा है? क ख ग से आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने जिन्हें सिखाया हो। फिर वहां संस्कृत भी सीखना, और 68 में जिनकी दीक्षा हो गई, और 73 तक आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी का सानिध्य मिला, और अंत के 2 वर्ष लगभग तो सेवा में ही, वैयावृत्ति में ही निकल गए, क्योंकि उन्हें साइटी का रोग था। उस समय तो स्वाध्याय होता ही नहीं था, जो भी समय बीतता था उन्हीं की सेवा में बीतता था। तो अंत के 2 वर्ष तो वैसे ही अपन कम कर दे, तो बचे 5 वर्षों में से लगभग 3 वर्ष का काल। अब 3 वर्ष के काल में यदि कोई अध्ययन करने की कोशिश करे तो कितना पढ़ पाएगा? हम लोगों को तो 17 साल हो गए दीक्षा लिए हुए, हम लोग कुछ ज़्यादा जानते नहीं, कुछ नहीं पढ़ पाए इतने साल होने के पश्चात भी। और जिन्हें मात्र 3 वर्ष का समय मिला हो, तो आचार्य भगवान से प्रश्न किया गया, आचार्य भगवान एक बात बताइए, आपको अपने गुरुदेव का सानिध्य इतना कम मिला, निश्चित रूप से उन्होंने पढ़ाया, लेकिन समय ही नहीं था, तो कितना पढ़ा पाएंगे होंगे आपको? उन्होंने भाषा सिखाई होगी, संस्कृत सिखाई होगी, न्याय सिखाया होगा, सिद्धांत सिखाया, क्या क्या सिखा दिया इतने कम अवधि में, इतनी अल्प अवधि में। आपने इतना ज्ञान कैसे प्राप्त कर लिया? और ऐसा ज्ञान जो मात्र बुद्धि तक सीमित नहीं था, प्रायोगिक ज्ञान। क्योंकि पूज्य गुरुवर एक बात हमेशा कहते हैं, धर्म कभी भी शुष्क नहीं होना चाहिए, अध्यात्म कभी भी शुष्क नहीं होना चाहिए, अध्यात्म हमेशा प्रायोगिक होना चाहिए। और दर्शन, सम्यक दर्शन भी निष्क्रिय नहीं, सक्रिय सम्यक दर्शन होना चाहिए। तो आचार्य भगवान हमेशा सक्रिय धर्म की बात करते हैं, सक्रिय सम्यक दर्शन की, सक्रिय ज्ञान की बात करते हैं, वो चारित्र की बात करते हैं जो दुनिया को देख करके अलग ही एक प्रेरणा स्रोत बन जाए, जिसे देख करके दुनिया में रहने वाले वे जीव स्वयं मोक्ष मार्ग में बढ़ने लगे, उसकी बात करते हैं और उसी को ही वास्तविक धर्म मानते हैं। तो आचार्य भगवान से पूछा गया, जब इतना कम समय मिला तो आखिर आपने इतना सारा कैसे प्राप्त कर लिया? कोई रिद्धि हो गई थी, कोई सिद्धि कर ली थी, कोई सरस्वती को सिद्ध कर लिया था आपने? क्योंकि बिना सरस्वती सिद्ध किए तो ऐसा ज्ञान आ नहीं सकता। कोई सिद्ध कर लेता है तो वो बिना पढ़े ही बहुत जल्दी, अथवा एक बार पढ़ ले, एक पाठी हो जाएगा। अकलंक जैसे आचार्य अकलंक देव एक पाठी माने जाते थे, एक बार पढ़ ले तो उन्हें कंठस्थ हो जाता था। निकलंक 2 पाठी माने जाते थे, 2 बार पढ़ने पर उन्हें याद हो जाता था। लेकिन वर्तमान में ऐसे कोई जीव नहीं है, आखिर कैसे? देखना आचार्य भगवान ने जो उत्तर दिया,
बोले आप 3 वर्ष की बात करते हो? हम तो कहते हैं आज वर्तमान में ऐसे समय में भी शिष्य चाहे तो 1 वर्ष में वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है जो हमने 3 वर्ष की अवधि में प्राप्त किया, और इससे भी ज्यादा, इतना ही नहीं जितना हमने किया है, इससे भी कई गुना ज्यादा प्राप्त कर सकता है। बोले कैसे? बस शर्त एक ही है। कौन सी शर्त? उस गुरु और शिष्य के बीच में कोई ना आए। गुरु और शिष्य के बीच में कोई भी नहीं आना चाहिए। शिष्य हमेशा गुरु के प्रति समर्पित रहे और कोई भी नहीं आना चाहिए। इसका अर्थ जानते हो क्या है? बोले कोई भी नहीं आए, बोले भगवान भी नहीं आना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात सुनना, क्या कह रहे थे आचार्य भगवान? क्या कह रहे? गुरु और शिष्य के बीच में कोई भी नहीं आना चाहिए, यहां तक कि भगवान भी नहीं आना चाहिए। अभी तो अजीब बात हो गई। भगवान तो पहले आना चाहिए, जिनकी कृपा से, जिनकी पूजा से, जिनकी सेवा से, जिनकी भक्ति से हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, यदि भगवान भी आ जाएंगे तो वो भी हमारे लिए बाधक हो जाएंगे। भगवान वैसे बाधक नहीं होते, भगवान तो हमारे लिए साधक हैं। नहीं, आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? गुरु और शिष्य के बीच में यदि शिष्य को कुछ पाना है, सीखना चाहता है, कुछ प्राप्त करना चाहता है, शिष्य के समय, हृदय में, शिष्य के बुद्धि में, शिष्य के दिमाग में 24 घंटा एकमात्र सिर्फ और सिर्फ गुरु रहे, गुरु की विनय रहे, गुरु की सेवा रहे, गुरु का ज्ञान रहे, गुरु की वैयावृत्ति रहे, वो गुरु के पास ही रहे, गुरु को ही सोचे, गुरु को ही अपना विषय बनाए, गुरु को ही बोले, गुरु को ही पूछे, गुरु से ही पूछे, सिर्फ और सिर्फ गुरु के अलावा कुछ नजर ना आए। यानी उस समय हम भगवान को भी भूल जाएं तो सिद्धि होती है। ऐसा समर्पण यदि किसी के भीतर आ जाएगा तो उसे गुरु सिद्ध हो जाएंगे, और बिना पुरुषार्थ किए, बिना मेहनत किए वह सब कुछ पा लेगा, जिसे देख करके दुनिया चमत्कार को मानने लगती है, प्रभावित हो जाती है। यदि उन्होंने कुछ पाया है, आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने यदि कुछ पाया है तो किससे पाया है? गुरु से नहीं पाया। ध्यान से सुनना। आप आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी से नहीं पाया, क्योंकि आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी तो ज़्यादा दे ही नहीं पाए। उन्होंने पाया है तो अपने आप से ही पाया है, उन्होंने पाया है तो अपने समर्पण के भाव से पाया है, उन्होंने पाया है तो अपने गुरु के प्रति जो भक्ति का भाव था उस भक्ति के भाव से पाया है। जब उन्होंने गुरु को याद किया तो उस समय उनके लिए भगवान भी मायने नहीं रखते थे। इतना बड़ा उत्तर, ऐसा उत्तर देखने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए उत्तर देने के लिए, कि हम भगवान को भी भूल जाए, भगवान भी हमारे विषय ना बन जाए। यदि को किसी से कहा जाए कि भगवान को भी याद नहीं करना, तो वो कहेगा ये कौन सा पाठ पढ़ाया जा रहा है, ये तो उल्टा पाठ पढ़ाया जा रहा है, भगवान को भी याद नहीं करना। नहीं, अभी तो गुरु ही हमारे भगवान है, गुरु ही हमारे सब कुछ हैं। इसीलिए आचार्य भगवान अपने गुरुदेव को याद करते हुए, आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी को याद करते हुए की बात कहते थे, वे हमारे गुरु भी थे, वे हमारी माँ भी थी, वे हमारे पिता भी थे। उन्हीं में हम उपाध्याय परमेष्टि देखते थे, उन्हीं में हम अरिहंत परमेष्टि देखते थे, उन्हीं में हम आचार्य परमेष्टि देखते थे, उन्हीं में हम साधु परमेष्टि देखते थे। सब कुछ हम उन्हीं में देखते थे। और जो व्यक्ति सब कुछ उनमें देखने लगे, अपने आप सब कुछ पा जाएगा, जिसके बारे में उसने चिंतन भी नहीं किया होगा, सोचा भी नहीं होगा, अपने आप मिलता चले जाएगा। बोले 3 वर्ष की अवधि तो बहुत ज़्यादा होती है, 3 नहीं, बोले 1 वर्ष में भी आज भी कोई भी चाहे तो कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। लेकिन शर्त एक ही है, भूल जाओ सबको, सबको भूल जाओ। हो तैयार भूलने के? ये आचार्य भगवान के शब्द हैं। आचार्य भगवान ने कहे गुरु और शिष्य के बीच में कोई ना आए। हो सकता है हमारे साथ? तो ऐसे महान व्यक्तित्व हैं आचार्य परमेष्टि। बहुत अच्छी पंक्ति पढ़ी थी, चाहते हो गर देखना उनकी उड़ान को, तो जाओ ऊंचा और करो आसमान को। चाहते हैं अगर देखना इनकी उड़ान को, तो जाओ ऊंचा और करो आसमान को। बिकॉज स्काई इज द नॉट लिमिट फॉर द स्पेशल पीपल। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए आसमान भी लिमिट नहीं होती है। कहा तो यह जाता है कि आसमान अनंत है, उससे बड़ा कुछ नहीं होता, उससे ऊंचा कुछ नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी महान व्यक्तित्व होते हैं जिनके लिए आसमान भी छोटा पड़ जाता है।
आसमान भी उनके लिए कोई लिमिट नहीं है, आसमान से वो ऊपर उछलने के लिए तैयार हैं, ऊपर जाने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो ऐसे आचार्य परमेष्ठी हैं जिनके लिए अनंत भी कम पड़ जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब उन अनंत की वंदना करना है, अनंत के गुणगान गाना है, उनके बारे में कुछ कहना है, और अपन सभी लोग अणु की भांति है। अणु होकर के विराट को छूना असंभव जा लगता है ना। अणु होकर के बहुत महान को छूना जो सबसे उत्कृष्ट है, जो महास्कंद है, महास्कंद भी 3 लोक वाला है। अणु होकर के हम उसको छूने की बात कर रहे हैं, छोटे होकर के बड़े के गुणगान की बात कर रहे हैं, लघु होकर के विभू की कल्पना की बात की जा रही है। यह असंभव है, अपने वश की बात है ही नहीं। फिर भी आचार्य भगवान के जितने पहलू हैं, सहस्त्र पहलू जो हीरा होता है उसके 1000 पहलू होते हैं, और हर पहलू को हम देखेंगे तो उसमें अलग ही विषय नजर आएगा। चाहे हम ज्ञान के पहलू को देखें, चाहे हम उनके चारित्र के पहलू को देखें, चाहे हम उनकी श्रद्धा की दृष्टि को देखें, श्रद्धा के सम्यक दर्शन के पहलू को देखें, तो उन जैसी श्रद्धा किसी के पास आज वर्तमान में मिलती नहीं। जैसे आचार्य समंत भद्र स्वामी जी के भीतर श्रद्धा थी, उन्होंने पत्थर से चंद्र पर भगवान की प्रकट कर दिया, ऐसी ही श्रद्धा के धनी आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी हैं। कुंडलपुर के बड़े बाबा को ऐसे ऊंचे सिंहासन में बैठा दिया। जब उनके ज्ञान गुण को देखते हैं तो अल्प अवधि में उनका ज्ञान प्रज्ञा श्रवण रिद्धि को सिद्ध करने वाला है, श्रुत केवली की भांति पहुँचने वाला है। और जब हम उनके चारित्र पक्ष को देखते हैं तो वह चारित्र जो निश्चय वाला चारित्र है, निवृत्ति वाला चारित्र है, उनकी ध्यान की मुद्रा को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इन जैसे शुद्धोपयोग कहीं नहीं मिलेगा इस पंचम काल में। और जब हम उनके व्यवहार को पक्ष को देखते हैं तो व्यवहार में पूर्ण परोपकारिता भरी हुई है, कोई भेदभाव नहीं, जैन हो चाहे अजैन है, कोई अंतर नहीं। उनकी दृष्टि में न जैन है न अजैन है, उनकी दृष्टि में एकमात्र प्राणी है, और प्राणी का उद्धार होना चाहिए। तभी तो वो जो भी योजना लाते हैं जैनियों के लिए नहीं, क्योंकि वो जानते हैं जैनी तो सुन नाम के जैनी, करने धरने वाले कुछ नहीं। एक बार जो अजैनी यदि सच्ची श्रद्धा को लेकर के आ जाएगा तो उसका सम्यक दर्शन अकाट्य होगा, छूटेगा नहीं, वो आगे बढ़ेगा। और धर्म पंचम काल में वे ही लोग चलाने वाले हैं जो जन्मजात जैनी नहीं चलाएंगे। अंतिम समय तक धर्म रहेगा तो वही लोग होंगे जो जन्म से जैनी नहीं थे, जन्म से तो कहीं और पैदा हुए थे, लेकिन उनकी श्रद्धा इतनी प्रगाढ़ हो गई, इतनी प्रगाढ़ हो गई। कैसे प्रगाढ़ हो गई? ऐसे महापुरुष के दर्शन करके ही प्रगाढ़ हो जाती है। ऐसे महापुरुषों के द्वारा किए हुए लोकोपकारी कार्य को पाकर के उन्होंने मान लिया नहीं, हमने भगवान को नहीं देखा, पर जो देख रहे हैं वो ही भगवान है। यदि जाकर के देखना तो आगरा जेल में जाकर के देख लेना, उन कैदियों को देख लेना, उन बंदीजनों को जाकर देख लेना जिनका जीवन स्तर नीचे से लेकर कितना ऊपर बढ़ गया। चाहे वो आगरा जेल हो, चाहे मथुरा जेल हो, चाहे सागर जेल हो, चाहे डिंडोरी का जेल हो, चाहे MP में कहीं इतने भी जेल हैं, जो ऐसे खतरनाक आक्रोश से भरे हुए कैदी, खूंखार जिसे कहा जाता है, उनके हृदय में भी वह धर्म की भावना प्रकट हो गई, उनके हृदय में भी वह अहिंसा की भावना, शाकाहार की भावना प्रकट हो गई। किसका प्रताप है? ये सिर्फ आचार्य भगवान की दृष्टि का प्रताप है, उनकी व्यवहार कुशलता का प्रताप है कि सक्रिय धर्म तो वही धर्म होता है, और जो सक्रिय धर्म को पालन करने वाला होता है वही दुनिया में युग संत के रूप में जाना जाता है। उसके जाने के पश्चात भी युग युग तक उसे याद किया जाता है, और वही वास्तव में महानता की श्रेणी में आने वाला है। वह साधारण व्यक्ति नहीं है, वो महान व्यक्ति इस कारण है कि जब व्यवहार के क्षेत्र में उतरते हैं तो उन्हें समस्त प्राणी जनता ही नजर आती है। ये कैसे ऊपर उठाएं?
इनका जीवन स्तर कैसे बदले, ये कैसी अपनी सोच को बदले, कैसे धर्म से जुड़े, कैसे अहिंसा से जुड़े, ये पूर्णता व्यवहारता यदि सीखने मिलती है तो उन गुरुदेव से मिलती है, और निश्चय भी यदि सीखने मिलता है तो उन्हीं गुरुदेव से मिलता है। तो हमारे गुरुदेव जो है निश्चय और व्यवहार के संपूरक है। निश्चय को साथ में लेकर के चलने वाला व्यवहार, और व्यवहार निभाते हुए निश्चय को लक्ष्य में रहने वाली जो साधना होती है, जैसे आचार्य कुंद भगवान कहते हैं, निश्चय व्यवहार की जहाँ मैत्री होती है वही समीचीन साधना होती है। यदि निश्चय छूट जाएगा तो तत्व का लोप हो जाएगा, और व्यवहार छूट जाएगा तो वो मोक्ष मार्ग, चरित्र वाला, आचरण वाला, वह भी छूट जाएगा। जहाँ निश्चय और व्यवहार एक में होकर के एक सूत्र में बन करके चलते हैं, वहीं तत्व और तीर्थ की प्रगति होती है, वहीं से धर्म की प्रभावना होना शुरू होती है। तो ऐसी धर्म की प्रभावना करने वाले यदि कोई मिले हैं तो पंचम काल में, हाँ, हम लोगों के लिए महाराज जी कह रहे थे ना, इस युग का सौभाग्य रहा, इस युग में गुरुवर जन्मे और हम सब का सौभाग्य रहा, गुरुवर के युग में हम सब जन्मे हैं। तो अपन इतने सौभाग्यशाली हैं कि गुरुवर के युग में हमने जन्मे हैं, ऐसे महानतम गुरुवर हमें मिले हैं। अब इतना सौभाग्य यदि हमें मिल गया है तो हमारा कर्तव्य बनता है अपने सौभाग्य को, और जिन गुरु ने हमारे ऊपर उपकार किया है उनके प्रति कृतज्ञता के गुण को अवश्य लाना सीखें, उस ऋण से मुक्त होना सीखे, क्योंकि उससे बड़ा ऋण कुछ नहीं होता है। जिन्होंने हमें समीचीन राह दिलाई, रास्ता दिखाया, समीचीन ज्ञान, सही चारित्र को दिखाया, मोक्ष मार्ग को बताया, पाप को छुड़वा करके पुण्य मार्ग क्या है, धर्म मार्ग क्या है, वास्तविक धर्म क्या होता है, इसका उपदेश दिया, इसकी शिक्षा दी, इस प्रकार का आचरण स्वयं करके दिखाया। ऐसे कथनी और करनी जिनकी एक होती है, ऐसे दुर्लभ साधक मिलना पंचम काल में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसे ही होते हैं। असंभव तो नहीं कहेंगे, लेकिन वह असंभव की ओर ही छूने वाले हैं, वहाँ तक पहुँचने वाले हैं। तो ऐसे महानतम गुरु यदि हमें मिल गए हैं संयोग से, कोई पूर्वकृत ऐसा पुण्य होगा, वो भी कौन सा पुण्य होगा, बहुत उत्तम क्वालिटी का पुण्य, पुण्यानुबंधी वाला पुण्य जो हम सबको मिला है, उसका हम सदुपयोग करना सीखें। और जिसके कारण हम सब ने जो उन्हें पाया है, तो उनके बताए हुए रास्ते पर यदि हम थोड़ा बहुत भी कदम बढ़ाना सीख गए, थोड़ा बहुत भी यदि हमने आचरण सुधारना सीख लिया, तो समझना हम वास्तव में कृतज्ञता के गुण को लिए हुए हैं। तो ऐसे गुरुदेव जो दर्शन के धनी, ज्ञान के धनी, चारित्र के धनी, आचरण के धनी, श्रद्धा के धनी, विनय के धनी, अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण भावना जिनके भीतर रग रग में भरी थी, कूट कूट करके भरी थी, जो अपने गुरु को ही सब कुछ मानते थे। और उसी गुरु सेवा का प्रताप है कि अल्प अवधि में न पा कर के भी उन्होंने सब कुछ पा लिया। कैसे पाया, तो बस वैसा समर्पण यदि हमारे भीतर आ जाए तो हम भी उतना ना सही आंशिक रूप से कुछ ना कुछ तो पाएंगे। बस वैसा समर्पण गुरु और शिष्य के बीच में कोई तीसरा ना आने पाए, यहाँ तक कि भगवान भी ना आए, तब मानना हमने गुरु को हृदय में स्थान दिया है, गुरु को पूजा है, गुरु को माना है। तो सभी लोगों से कहना है ऐसे गुरु को सभी लोग पूजे, माने, हृदय में स्थान दे, स्वीकारें, क्योंकि आचार्य परमेष्टि गुरुदेव एक अद्भुत ऑलराउंडर है। एक ऐसे ऑलराउंडर जो बिना सीखे, बिना पढ़े ही सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। सारी कुशलता ही सब कुछ जिन्हें अपने आप ही आ जाती है। और किन्हें आती है? तीर्थंकरों को कभी भी कोई स्कूल कॉलेज नहीं जाना पड़ता है, कोई टीचर तीर्थंकरों का नहीं होता है, बिना टीचर के वह सीख लेते हैं। ऐसा ही प्रतीत होता है कि आचार्य भगवान भी बिना किसी बाहरी अन्य क्षेत्र के गुरु के ही अपने आप जिन्होंने सारी कुशलता को प्राप्त कर लिया। तो ऐसे आचार्य परमेष्टि को हम लोग अच्छे से हृदय में स्थान दें, माने। और आज जो दोपहर को कार्यक्रम है कीर्ति स्तंभ के लोकार्पण का,
वह लोकार्पण आगरा को भी अब हमेशा के लिए प्रख्यात कर देगा, प्रसिद्ध बना देगा कि आगरा नगरी मात्र ताजमहल के लिए ही नहीं, आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी के कीर्ति स्तंभ के लिए भी याद की जाएगी। इसलिए याद की जाएगी क्योंकि ये मेन चौराहे पर बन रहा है, जहाँ से जैन अजैन सारे के सारे लोग आवागमन करेंगे। और उन्होंने तो अपनी पहचान कीर्ति स्तंभ से, जैनों के चौराहे से करना प्रारंभ कर दी है। अब आप लोग भी अपनी पहचान अपने गुरुदेव से करना प्रारंभ कर दें कि ये ही हमारे गुरुदेव हैं। बोलिए आचार्य परमेश श्री गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।